जितने भी सीए एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं एंड दैट इज एंजाइटी, एक्सट्रीम पैनिक अटैक, एक्सट्रीम एंजाइटी, एक्सट्रीम प्रेशर. Hi everyone, this is CA Surbi Gandhi and welcome back to a new episode of 30 days 30 student related videos. आज के इस वीडियो में I'm just going to quickly share कि if you're going through anxiety उसको डील कैसे करना है और वापस पढ़ाई में अपना ध्यान कैसे लाए, पढ़ाई में अपना फोकस कैसे लाए. मैं कुछ अपनी पर्सनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, पर्सनल जर्नी शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. ट्रस्ट मी, ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपके रिजल्ट्स बदल देगा. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अगर आप चाहो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा देना, बट ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना बिकॉज ये आपका एग्जाम बचा सकता है, आपको फेल होने से बचा सकता है एंड आपके अटेम्प्ट, आपका टाइम बचा सकता है. बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि एंजाइटी होती क्यों है, क्यों हमें डर लगता है, क्यों हमें पैनिक होता है जब हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन दे रहे हैं, 10-12 घंटे दे रहे हैं, उसके बाद भी एंजाइटी क्यों होती है. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने नोटिस की है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस. कहीं ना कहीं हम एज स्टूडेंट्स फैमिली का या फिर फ्रेंड्स का या फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते ना कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते ना तब हम डर डर के पढ़ाई करते कि अगर फेल हो गए तो ऐसा हो गया तो मम्मी पापा का सपना था, मम्मी पापा सीए बनना चाहते थे, पापा नहीं बन पाए, मेरा सपना है. वो एक ना बर्डन होता है, एक एक्सपेक्टेशन का बर्डन. कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो तेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, करना है तो कर, दिल गिव यू द स्पेस, दिल गिव यू द फ्रीडम, दिल गिव यू दैट एनवायरनमेंट टू स्टडी, और बोल रहे बहुत सपोर्ट करें. बट अंदर ही अंदर हमको पता है कि उनको हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा वो अनसेड अनस्पोकन प्रेशराइज कर रहे हैं. या फिर कुछ लोग के पेरेंट्स सीधा बोल के भी प्रेशराइज कर देते हैं कि ना अगर ये अटेम्प्ट तक क्लियर नहीं हुआ तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा, या फिर लड़का देखना स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर लड़का हुआ तो धंधे में बैठना पड़ेगा, पढ़े बड़े छोड़, अभी पैसे कमा. तो कहीं ना कहीं हम सब के मन में वो एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बात दिमाग में फिट कर लो एंड दैट इज, आप सीए बन रहे हो, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी एल्स. ये आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए कर रहे हो. तो ना किसी को भी, फिर भले वो पेरेंट्स हो, भले वो फैमिली हो, भले वो सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, एनीबडी, किसी का भी आपको एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं लेना है. बिकॉज आई रियलाइज दिस वन थिंग कि अगर आप कोई चीज़ प्रेशर से करोगे, किसी के एक्सपेक्टेशन से करोगे, you are going to feel that pressure, you are going to feel anxiety. And this is one mistake that I made कि मैं ऐसी थी कि आप मम्मी पापा चाहते हैं करो, सीए करे एंड वो प्रेशर की वजह से I could not give my best because of which I failed. So please एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है ना कंधे से वो हटा दो. द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एंजाइटी इज द फियर ऑफ फेलियर. अब क्या होता है कि पढ़ते जो जा रहे हो बट कहीं ना कहीं माइंड में एक थॉट रहता है कि फेल हो गए तो क्या हो जाएगा. एंड अगर आप इस थॉट से पढ़ाई करोगे ना देन ट्रस्ट मी, आप कभी पास नहीं होगे, आप फेल ही होगे. गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट आई हैव रियलाइज्ड दिस वन थिंग कि अगर जितना ज़्यादा आप फेलियर के बारे में सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप उसको अट्रैक्ट करोगे. तो अब करना क्या चाहिए, अगर आपको डर है फेल हो जाओगे तो एक बार एवरी सिंगल डे बस एक बार ये सोच के देखो कि यार पास हो जाओगे तो कितना मज़ा आ जाएगा. जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो ये डर से मत पढ़ाई करो कि फेल हो जाएंगे, ये खुशी से पढ़ाई करो कि यार पास हो जाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे पास हो जाएंगे. बिकॉज जितना ज़्यादा आप फियर से पढ़ते रहोगे उतना ज़्यादा जो आपने पढ़ा है ना वो आपको याद नहीं रहने वाला है. बिकॉज माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आप सीए बन सकते हो. आपका सीए इज जस्ट अ गेम ऑफ माइंड सेट. अगर आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया दैट येस यू कैन डू इट, येस यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, देन कोई आपको नहीं रोक सकता. तो सबसे पहले कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी अगर डिग्री लेना चाहते हो, दिमाग से बनो, दिमाग से एक्सेप्ट करो कि येस यू आर मेंट फॉर दिस, यू कैन डू इट. इतने सारे बच्चे, आपको क्या लगता है सब सेम बुक से पढ़ाई कर रहे, सब सेम सिलेबस पढ़ रहे, व्हाई इज इट दैट सम पीपल, सम स्टूडेंट्स क्लियर, व्हाई इज इट दैट सम फेल, व्हाई इज इट दैट सम क्लियर विद अ रैंक. इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ माइंड सेट. अगर आपने अपने माइंड सेट को समझा लिया ना देन आप जो भी एग्जाम दो वो पास होना आपका गारंटी है. फिर भले रिजल्ट कितना भी परसेंटेज है, आपका
रिजल्ट 100% रहेगा, यू आर गोइंग टू क्लियर। अब जब एंजाइटी हो रही होती है तो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है? या तो आपको रात को जब सोने जाओगे तब नींद नहीं आएगी, या फिर पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा डर लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं मन नहीं करेगा पढ़ने का। अब पता कैसे चलेगा कि आप एंजाइटी से डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो जब भी आपको एंजाइटी होगी, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमेशा होती है। फर्स्ट थिंग इज़, या तो आपको बहुत ज़्यादा फियर होएगा, या फिर एक्सट्रीम हेडेक होएगा, स्ट्रेस होएगा, हाथ है वो स्वेटिंग होएगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगे, जैसे आप सोने जाओगे आपको नींद नहीं आएगी, आप टेंशन लोगे, प्रेशर लोगे, या तो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, या फिर बहुत सेल्फ डाउट होगा। तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स से गो थ्रू करो, इट मीन्स दैट यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ एंजाइटी। अब द पॉइंट इज कि ठीक है, पता चल गया कि एग्जाम की एंजाइटी हो रही है, अब किया क्या जाए? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी, व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट हैव सेल्फ अवेयरनेस, फाइंड आउट द कॉज, फाइंड आउट द रीजन दैट व्हाट इज योर रूट कॉज ऑफ डीलिंग विद एंजाइटी। इट कुड बी एनी वन। ये जो भी मैंने पहली चीज़ें बोला, इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है, क्यों आप एंजाइटी फील करो? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू मैनेज योर एंजाइटी। बट अब इसको मैनेज कैसे करें? इंस्टेंटली अगर आप मैनेज करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग इज जब भी ऐसी कोई सिम्टम्स आप फील करे हो, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ, बिकॉज when you breathe you instantly come to the present moment, you instantly lower down your thought, you instantly stop overthinking जब आप अपना ब्रेथ पे अपना ध्यान लेके जाते हो। सो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करो। फिर डर लग रहा है तो ये सोचो कि पास हो जाओगे तो कितना मज़ा आ जाएगा। विजुअलाइज, प्रे इट लाइक अ मूवी एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू इज कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि पढ़ाई के टाइम बीच में आ जाओ, बट हैव सम टाइम फॉर सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज दिस विल रिलीज द डोपामाइन, दिस विल रिलीज हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी, which will make you feel good about yourself, which will make you feel, give you that confidence. And जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, we need वन थिंग एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। जो भी पढ़ रहे उसमें हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद पे विश्वास चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए। सो डू दीज स्मॉल थिंग्स टू डील विथ योर एंजाइटी। इफ़ यू फील दैट आपको किसी से बात करके अच्छा लग रहा है, सम मेंटोर और समवन, देन प्लीज़ रीच आउट टू देम, बिकॉज अगर जितना ही अंदर रखोगे ना, आई फील कि अगर कुछ चीज़ फील कर रहे हो ना तो बता दो सामने वाले को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। बिकॉज अंदर ही अंदर अगर रखोगे ना, देन दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर अटेम्प्ट, योर एग्जाम्स, योर रिजल्ट्स, योर टाइम, योर एवरीथिंग, योर लाइफ. So please don't go through this. I know that you all are so motivated from inside. It is just that you need that small push, or I feel that you need that constant reminders. तो वो उसके लिए मैं हूँ ना यार, इतने सारे मैं वीडियोस बना रही हूँ. I am always there. So please make sure that you don't go through it. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी you are not feeling good, then please let people know or take any kind of help or assistance. अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. अब ये एक सिंपल चीज़ से आता है, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है, अपनी पढ़ाई को इतना डबल कर दो, 200% लगाओ. पढ़ाई जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सिंपल थिंग. पढ़ाई हो गई है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो. क्वेश्चन बैंक हो गया है, पास्ट पेपर सॉल्व करो. पास्ट पेपर्स हो गए, इवैल्यूएट करो. देखो कि आपने कहाँ गलती की थी, किस आंसर को कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं. बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज यू गोइंग थ्रू एंजाइटी. लाइफ में ना दो तरह के लोग होते हैं, दोनों के पास सेम सिचुएशन होती है, बट हाउ यू डील विद दैट टेक्स योर हेड इन लाइफ. अगर कोई बहुत कंप्लेन कर रहा है, वो वैसे अट्रैक्ट करेगा और फिर वो हर चीज़ ना ब्लेम करता रहेगा, एक ब्लेम गेम खेलेगा, उसकी आदत बन जाएगी ब्लेम करने की. बट दूसरा ही इंसान, अगर आपके पास भी वैसी सिचुएशन है, यू टेक द अकाउंटेबिलिटी, यू टेक कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये कर दिया, अब इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ड्यूटी टू करेक्ट माई लाइफ, बिकॉज ट्रस्ट मी, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू. दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ. You will have to change your life yourself. One more thing that really helped me was positive self-talk. Now, negative self-talk is very obvious. ये हर इंसान के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था. But as soon as I used to get a negative thought कि फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I used to tell myself, visualize myself clearing the exam, checking my results and कि पास हो जाएंगे तो कितना मज़ा आ जाएगा. Everyone will be so happy. So start convert your negative talk into positive self-talk.
खुद पे विश्वास रखना, देयर इज़ नो अदर सब्स्टिट्यूट टू सेल्फ बिलीफ। दुनिया में किसने भी कुछ भी उखाड़ा है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, एंड दैट इज़ दे हैव इमेंस सेल्फ बिलीव इन देमसेल्फ कि यार अगर उनको पता नहीं भी होगा ना, उनको पता है कर लेंगे यार, ढूंढ लेंगे, तरीके ढूंढ लेंगे, पर एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेंगे। बिकॉज देखो, अगर आप अभी एंजाइटी से डील कर रहे हो ना, ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, और इससे बहुत सारे डिजीजेस भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखो, प्लीज़ स्टडी विद अ वेरी कूल माइंडसेट। एक और चीज़ दैट माइट हेल्प, एंड दैट इज़ कोल्ड वाटर, जो होता है ठंडा पानी, उसमें बहुत सारा बर्फ़ डाल दो, जस्ट डिप योर फेस इन इट, यू विल फील इंस्टेंटली फ्रेश, इंस्टेंटली एनर्जाइज। ये सारी प्रैक्टिसेस करो एंड आई एम श्योर आप कर लोगे। आई हैव फेथ इन यू। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब ज़िद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल।